बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। क्लास 8 के मैथ के एक और लेक्चर में आपको खुशामदीद। लेक्चर 57 और आज हम एक नई एक्सरसाइज 6.9 को स्टार्ट करेंगे। इस एक्सरसाइज में आपने अननोन वेरिएबल्स एक्स और वाई को फाइंड करना है। डिफरेंट मेथड्स दी जाएंगे जिसकी मदद से हमने उनको फाइंड करना होगा। तो जो क्वेश्चन 1 है उसमें आपको जो मेथड दिया जा रहा है वो है आपके पास इक्वेटिंग कोएफिशिएंट। कोएफिशिएंट्स को इक्वेट करके, कोएफिशिएंट्स को इक्वेट किस तरह से करेंगे कि जो आपको इक्वेशंस दी जाएंगी उनमें जो आपको वेरिएबल्स होंगे उनके कोएफिशिएंट को हम एक जैसा करेंगे। यानी अगर यहाँ पर देखें फर्स्ट इक्वेशन है, आप क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास लिखा हुआ है। आपके पास पहली इक्वेशन है 2x + 5y = -1, x - 2y = 4। तो अब यहाँ पर हमने x और y को फाइंड आउट करना है। तो किस तरह से फाइंड आउट होगा? अगर मैं यहाँ पर इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करवा दूँ, ठीक है, तो आपके पास दोनों के वेरिएबल सेम हो जाएंगे। फिर नेक्स्ट स्टेप में हम इनको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो वहाँ से एक वेरिएबल आ जाएगा। वो जो एक वेरिएबल आएगा आप उसकी वैल्यू किसी एक इक्वेशन में पुट कर देंगे तो आपके पास दूसरे वेरिएबल की वैल्यू आ जाएगी। तो इसको हम क्वेश्चन में मज़ीद डिटेल में डिस्कस करते हैं। किस तरह से देखें, अब यहाँ पे आपके पास क्या है 2x + 5y किसकी इक्वल है? -1 की इक्वल है। x - 2y किसकी इक्वल है? 4 की इक्वल है। अब जो आपके पास पहली वैल्यू है इक्वेशन 1 हो गई, दूसरी आपके पास इक्वेशन 2 हो गई। अब मैंने कोएफिशिएंट को इक्वेट करना है। कोएफिशिएंट इक्वेट करने के लिए पहले मुझे कोएफिशिएंट इक्वल करने पड़ेंगे। अब यहाँ पर देखें, इधर x का कोएफिशिएंट क्या है? 2, इधर x का कोएफिशिएंट 1, y का कोएफिशिएंट 5, y का कोएफिशिएंट 2। तो देखें अगर मैं इस इक्वेशन 2 को 2 से मल्टीप्लाई करवा दूँ तो x के कोएफिशिएंट दोनों इक्वल हो सकते हैं ना, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा, इक्वेशन 2 को, पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करवा दूँगा। मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाय 2, पूरी इक्वेशन 2 को 2 से मल्टीप्लाई करवा दूंगा। 2 × x - 2y = 2 × 4। 2 जब x से मल्टीप्लाई होगा 2x माइनस इसी तरह से 2 2s are 4y, 4 2s are 8। ये आपके पास इक्वेशन क्या आ गई है? 3। तो अब अगर आप लोग गौर करें तो आपके पास इक्वेशन 1 में x का जो कोएफिशिएंट है और इक्वेशन 3 में x का कोएफिशिएंट वो आपके पास सेम आ चुके हैं। तो अब आपने क्या करना है, इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 3 को सब्ट्रैक्ट कर देना है। इक्वेशन 3 फ्रॉम इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 3 को इक्वेशन 1 में से हमने सब्ट्रैक्ट करना है। तो सबसे पहले हम इक्वेशन 1 को लिखेंगे। इक्वेशन 1 आपके पास क्या है? 2x + 5y = -1। इक्वेशन 3 आपके पास क्या है? 2x - 4y = 8। अब सब्ट्रैक्ट करना है तो जो लास्ट वाली आपके पास वैल्यूज हैं उसके साइन आप चेंज करते जाएंगे। आप देखें 2 में से 2 गया 0, x का कोएफिशिएंट एलिमिनेट हो गया तो ये पूरी टर्म आपके पास ख़त्म हो चुकी है। ये प्लस और आखिर वाला साइन प्लस है तो 5 में 4 ऐड हो गए, क्या हो गया 9y, माइनस माइनस प्लस साइन माइनस का आएगा। 8 में 1 ऐड किया तो क्या आ गया 9। हमने y फाइंड करना है, इधर मल्टीप्लाई, वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा और y आपके पास क्या आ जाएगा -1। तो यहाँ पर अब देखें y की वैल्यू आपके पास आ गई है। किस तरह से? हमने x के कोएफिशिएंट को इक्वल किया है, फिर सब्ट्रैक्ट किया, x एलिमिनेट हो गया, ठीक है। तो वहाँ से आपको एक वेरिएबल y की वैल्यू मिल चुकी है। अब ये जो y की वैल्यू है आपके पास जो ओरिजिनल इक्वेशंस हैं, ओरिजिनल इक्वेशन आपके पास कौन सी होती हैं? जो क्वेश्चन में गिवन होती हैं, जिन्हें हम इक्वेशन 1 और 2 कहते हैं। उनमें से किसी एक इक्वेशन में ये y की वैल्यू आप पुट कर दें। मैं इक्वेशन 2 में पुट कर रहा हूँ, आप इक्वेशन 1 में भी पुट कर सकते हैं। पुटिंग वैल्यू ऑफ y in
इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 आपके पास क्या है, x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। अब y की जगह y की वैल्यू पुट कर देनी है। x माइनस 2 इंटू वाई की वैल्यू क्या आई है, -1 आई है ना। 2 इंटू -1 इज इक्वल टू 4। x माइनस माइनस मल्टीप्लाई में प्लस हो गया, x प्लस 2 इज इक्वल टू 4। x फाइंड करना है, 2 इधर प्लस है उधर जाके माइनस हो जाएगा, x इज इक्वल टू 2। तो देखें जब हमने y की वैल्यू -1 इस इक्वेशन में पुट किया है तो आपके पास x की वैल्यू क्या आ गई है, 2 आ चुकी है। अब आपके पास दोनों आंसर्स आ चुके हैं। अब आपने क्या करना है, आपने किसी भी एक इक्वेशन 1 या 2 में से x और y की ये दोनों वैल्यूज पुट करके देखनी है। लेफ्ट साइड राइट साइड के बराबर आ जाए तो आपका ये जो सोल्यूशन है ये करेक्ट है, और अगर नहीं आएगा तो आपके पास सोल्यूशन करेक्ट नहीं आ रहा, कहीं ना कहीं आपके पास मिस्टेक हो गई है। तो अब आप क्या करेंगे, इसको चेक करेंगे, ठीक है। पुटिंग x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू -1 इन इक्वेशन 1 या 2 किसी में आप पुट कर सकते हैं। तो मैं इस दफा इक्वेशन 1 में पुट कर रहा हूं, इन इक्वेशन 1। अब देखें इक्वेशन 1 आपके पास क्या है, 2x प्लस 5y किसकी इक्वल है, -1 की इक्वल है ना। x की जगह मैंने क्या पुट कर देना है, 2 पुट कर देना है, 2 इंटू 2 प्लस 5। y की जगह मैंने क्या पुट करना है, -1 पुट कर देना है, इज इक्वल टू -1। 2 जब 2 से मल्टीप्लाई होगा क्या हो जाएगा, 4 प्लस माइनस 5 1 आर 5 इज इक्वल टू -1। 5 में से 4 गए आपके पास 1, साइन बड़ी वैल्यू का, -1 इज इक्वल टू -1। तो देखें आपके पास लेफ्ट और राइट साइड दोनों बराबर आ चुकी हैं, तो आपके पास सोल्यूशन सेट क्या आ चुके हैं, सो सोल्यूशन सेट इज 2 इंटू -1। करना आपने क्या है, एक बार फिर इस क्वेश्चन को रिपीट कर रहा हूं, x या y में से किसी एक के कोफिशिएंट को आपने इक्वल करके एलिमिनेट करना है। वहां से आपको दूसरा जो वेरिएबल होगा उसकी वैल्यू मिल जाएगी। उसकी वैल्यू को आपने, जो आपके पास ओरिजिनल इक्वेशन होगी 1 या 2 हमेशा जिनको हम नंबर देंगे उनमें से एक में पुट कर देना है। आपके पास जो दूसरा वेरिएबल है उसकी वैल्यू निकल आएगी। फिर आपने क्या करना है, x और y दोनों की वैल्यूज ओरिजिनल इक्वेशन में से किसी एक इक्वेशन में पुट कर देनी है। वहाँ पर आपके पास अगर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की इक्वल आ जाएगी तो आपकी जो वैल्यूज है वो करेक्ट है, और वही आपका क्या होगा, उसका सोल्यूशन होगा। बढ़ते हैं इसके पार्ट नंबर 2 की जाने। पार्ट नंबर 2 है आपके पास x प्लस वाई इज इक्वल टू 2, x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। इसी तरह से जिस तरह से पहले क्वेश्चन में किया है, जो आपके पास पहली इक्वेशन होगी उसको 1 बना दें, जो आपके पास दूसरी इक्वेशन होगी उसको आप 2 बना दें। अब देखिए स्टूडेंट, प्रीवियस क्वेश्चन में तो मैंने x की वैल्यू को इक्वल किया था। आप ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ x को फर्स्ट एलिमिनेट करें, आप y को भी एलिमिनेट कर सकते हैं। इक्वेशन में जो वेरिएबल आपसे इजीली एलिमिनेट हो रहा है आप उसको पहले एलिमिनेट करें। अब यहाँ पर देखें, x का कोफिशिएंट 1, इस x का कोफिशिएंट 1, y का कोफिशिएंट 1, इस y का कोफिशिएंट भी 1। अब देखें यहाँ y प्लस का है, यहाँ y माइनस का आ चुका है। तो अगर मैं इक्वेशन 1 और 2 को आपस में ऐड कर दूँ तो प्लस माइनस कैंसिल होकर y वाली टर्म आपके पास कैंसिल हो जाएगी ना। तो देखें इसी तरह से अब हम करते हैं एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। यहाँ पर मैं मल्टीप्लाई क्यों नहीं करवा रहा, क्योंकि ऑलरेडी इनके वेरिएबल्स जो इनके कोफिशिएंट है वो आपके पास इक्वल आए नहीं है। अब इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करें। इक्वेशन 1 आपके पास क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 2, 2 क्या है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। x में x ऐड करेंगे 2x, एक प्लस वाई एक माइनस वाई, आपस में कैंसिल हो गए। 0 में 2 ऐड किए तो क्या आ गया, 2 आ गए। हमने x फाइंड करना है, यहाँ मल्टीप्लाई वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा। x आपके पास क्या आ गया, 2/2, तो
x आपके पास किसकी इक्वल आ गया, 1 की इक्वल आ चुका है। अब देखें एक वैल्यू आपको मिल चुकी है x इक्वल टू 1। अब आप x की ये वैल्यू इक्वेशन 1 या 2 में से किसी एक में पुट कर दें। मैं इक्वेशन 1 में पुट कर रहा हूं। पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। अब देखिए इक्वेशन 1 आपके पास क्या है, x प्लस वाई इक्वल्स टू 2 है। अब x की जगह मैंने क्या पुट कर देना है, x की वैल्यू 1 आई हुई है तो 1 प्लस वाई इक्वल्स टू 2। y फाइंड करना है, इधर 1 ऐड हो रहा है, वहां जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। y इज इक्वल टू 2 माइनस 1, y इज इक्वल टू 1। तो देखिए x भी आपके पास 1 आ चुका है, y भी आपके पास 1 आ चुका है। अब आपने क्या करना है, आपने चेक करना है कि क्या आपके ये दोनों वैल्यूज आई हैं ये इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही हैं या नहीं कर रही। पुटिंग x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 2। मैं इस बार इक्वेशन 2 में वैल्यूज पुट करूंगा, 1 में भी ये वैल्यूज एज इट इज पुट कर सकते हैं। अब देखें इक्वेशन 2 आपके पास है क्या, x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 है। अब x और y की जगह उनकी वैल्यू पुट कर देनी है, 1 और 1 पुट कर देंगे। 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0, 0 इज इक्वल टू 0। तो देखें आपके पास दोनों वैल्यूज इक्वल आ गई हैं, लेफ्ट और राइट साइड 0 इज इक्वल टू 0 आ चुका है। तो ये दोनों वैल्यूज आपके पास क्या होगा, इस इक्वेशन का सोल्यूशन सेट बन जाएंगे। तो सोल्यूशन सेट आपके पास क्या आ जाएगा, सोल्यूशन सेट आपके पास x भी 1 है, y भी 1 है। तो सोल्यूशन सेट आपके पास क्या आ गया, 1 इंटू 1। तो और यही आपके पास इसका सोल्यूशन है। बढ़ते हैं पार्ट नंबर 3 की जानिब। क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 3, x प्लस 5y इज इक्वल टू 5। इसी तरह से अब आपने पहले इनको इक्वेशन 1 और 2 बना देना है। 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 3, x प्लस 5y इक्वल टू 5। ये आपके पास इक्वेशन 1, ये आपके पास इक्वेशन 2। अब देखें यहाँ पर कौन सा वेरिएबल एलिमिनेट करना आपके पास इजी है। यहाँ पर y की जो कोफिशिएंट है वो 5 है, यहाँ पर y का कोफिशिएंट 3 है। तो इधर 3 5s are 15 बनेगा। तो मुझे इक्वेशन 1 को भी 5 से मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा और इक्वेशन 2 को भी 3 से मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा, यानी दोनों इक्वेशंस की मल्टीप्लिकेशन करनी पड़ेगी। अब अगर x को मैं एलिमिनेट करने की कोशिश करूं तो क्या होगा, यहाँ देखें x को कोफिशिएंट 2 है, यहाँ x का कोफिशिएंट 1 है। तो अगर मैं इस इक्वेशन 2 को पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करवा दूंगा तो दोनों x बराबर हो जाएंगे आपके पास और वहाँ से y की वैल्यू मिल सकती है। तो x एलिमिनेशन जो है वो आपके पास y की निस्बत आसान है। तो क्या करेंगे, इक्वेशन 2 को से मल्टीप्लाई करवा देंगे। 2 इंटू एक्स प्लस 5y इज इक्वल टू 2 इंटू 5। 2 जब x से मल्टीप्लाई होगा 2x, 2 जब 5 से मल्टीप्लाई होगा 10y इज इक्वल टू 10। ये आपके पास आ गई इक्वेशन नंबर 3। अब देखें इक्वेशन 3 में जो x का कोफिशिएंट है, इक्वेशन 1 में x का कोफिशिएंट आपके पास सेम आ चुके हैं, बिल्कुल क्वेश्चन 1 की तरह। सब्ट्रैक्ट करना है आपने। इक्वेशन 3 को 1 से, तो सबसे पहले आप इक्वेशन 1 लिखेंगे। इक्वेशन 1 आपके पास क्या है, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 3। इक्वेशन 3 आपके पास क्या है, 2x प्लस 10y इज इक्वल टू 10।
लास्ट वाली वैल्यूज़ के आप लोग साइन चेंज करते हैं। अब यहाँ पर देखें दोनों सेम एज वैल्यूज़ हैं, 2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे। अब यहाँ पर देखिए एक प्लस का 3 है, एक माइनस का 10 है। 10 में से 3 गया, क्या आ गया 7y। साइन बड़ी वैल्यू का, बड़ी के साथ साइन कौन सा है, माइनस का है। -7y इज इक्वल टू -7, क्योंकि यहाँ भी 10 में से 3 गया 7, प्लस माइनस माइनस, साइन बड़ी वैल्यू का, तो यहाँ पे आपके पास माइनस है। तो अब देखिए y फाइंड करना है, -7 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो -7 ओवर -7, माइनस माइनस से कैंसिल, 7 से कैंसिल, तो y आपके पास किसकी इक्वल आ चुका है, 1 की इक्वल आ चुका है। तो यहाँ पर देखें x हमने एलिमिनेट किया, y की वैल्यू आपके पास क्या आ चुकी है, 1 आ चुकी है। अब y की यही वैल्यू आप किसी इक्वेशन 1 या 2 में पुट कर दें। मैं y की ये वैल्यू इक्वेशन 2 में पुट कर रहा हूँ। इक्वेशन 2 आपके पास क्या है, x + 5y इज इक्वल टू 5, तो x + 5 × 1 इज इक्वल टू 5, क्योंकि y की जगह 1 आ जाएगा, 5 1s are 5, x + 5 इज इक्वल टू 5, इधर प्लस वहाँ जाएगा तो माइनस, x इज इक्वल टू 5 - 5, तो x आपके पास क्या आ चुका है, 0 आ चुका है। तो अब देखें x की वैल्यू 0 आ गई है, y की वैल्यू आपके पास 1 आ चुकी है। अब चेक करते हैं दोनों वैल्यूज़ को किसी एक इक्वेशन में पुट करके। पुटिंग x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1। अब मैं ये वैल्यूज इक्वेशन 1 में पुट कर रहा हूँ, तो यहाँ पर देखें इक्वेशन 1 आपके पास क्या है, 2x + 3y इज इक्वल टू 3, x की जगह 0 आ जाएगा, 2 × 0 + 3, y की जगह 1 आ जाएगा इज इक्वल टू 3, ये पूरी टर्म 0 हो गई, 0 + 3 इज इक्वल टू 3, 3 इज इक्वल टू 3, दोनों साइड्स बराबर आ गई हैं, तो x 0 और y 1 आपके पास क्या आ चुका है, इसका सोल्यूशन आ चुका है। तो सोल्यूशन सेट आपके पास क्या आ चुका है, 0 और 1। हमेशा याद रखें जो x का आंसर आएगा वो आपने पहले लिखना है, जो y का आंसर आएगा वो आपने बाद में लिखना है। जो 2 पार्ट इस क्वेश्चन की रिमेनिंग है वो आप लोग खुद अटेम्प्ट करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में क्वेश्चन 2 को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।